नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि मैं 10th की मैथ्स की एक पूरी सीरीज़ बना रही हूँ जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा हर एक क्वेश्चन का। तो आज का जो हमारा शुरू होगा एक्सरसाइज 1.1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर देती हूँ, मैथ्स डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हमारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो यकीन मानिए मैथ्स से अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं है। रीज़न इज़ दैट मैथ्स हमारे सराउंड है। हम कितने लोग इस रूम में हैं वो भी मैथमेटिक्स हैं, मैं टाइम देख रही हूँ वो भी मैथमेटिक्स है। बट मैथ्स को किस तरह हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं वो मैटर करता है। और इंटरेस्टिंग तभी बनता है जब हमारे सारे डाउट क्लियर होते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर करने के लिए मैं जितना भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगी, जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन, उसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे डीएम करिए, मैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताऊँगी। ठीक है, बट मैथ्स से डरना नहीं है। और मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैथ्स पढ़ने वाला सब्जेक्ट इट मीन्स कि ऐसा नहीं आपने क्वेश्चन देखा और मुझे समझ में आ गया, नहीं। अगर आपको समझ में आ गया है, जब तक आप उसको पेन पेंसिल की हेल्प से सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक वो आपके यहाँ पे सेट नहीं होगा। माइंड माई वर्ड्स, मैथमेटिक्स को जितना आप सॉल्व करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ये दिमाग में रखिएगा हमेशा। तो ठीक है, आज चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मैं प्राइम नंबर पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का लिंक दे दूँगी। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आर द दोज नंबर जिनके फर्दर फैक्टर्स नहीं होते हैं, यानी कि 1 और नंबर इटसेल्फ। ध्यान रखिएगा, जैसे 5 है, 1 into 5, 1 और नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अब आते हैं हम 140 के। हमें यहाँ पे एक बहुत क्लियर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि हमें प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन ही करना है। 40 2 7, अब 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, 2 3 जा डिवाइड करते चलना है, हमारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो हमारे 140 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 2 5 7। अब 2 टाइम रिपीट हुआ है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। दिस इज़ योर आंसर। अब हम 3825 के फैक्टर्स करते हैं। अब 5 है तो आइडियली मैं क्या करती हूँ, अगर लास्ट में 5 है तो सबसे पहले 5 से करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 3825, 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30 एंड रिमेनिंग 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 2 रिमेनिंग 5 5 जा 15, 5 3 जा 25। अब आप देख रहे हैं 153 बहुत क्लियर दिख रहा है आपको, ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अगेन ये 3 से डिविजिबल होगा 17। तो आपको देखिए सारे आपके प्राइम नंबर्स मिल गए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 8 2 5 5 5 3 3 17। अब थोड़ा इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लें। 3 पहले लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर? आपको इसमें कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका होमवर्क जो रहेगा वो आपकी बुक में ही है, 5005 के। आपको मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करके कमेंट में आंसर करना है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके सेपरेट वीडियो हैं। अगेन मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप अलग जाके देख सकते हैं कि एलसीएम निकालने का इजी वे क्या है, एचसीएफ निकालने का इजी वे क्या है। एक चीज़ दिमाग में सेट रखिएगा, एलसीएम ऑफ 2 नंबर एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, जो भी हमारा एलसीएम निकल कर आएगा, जो भी एचसीएफ निकल कर आएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो जो 2 नंबर गिवन होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है। सपोज अब एग्जांपल ले लेते हैं, अभी एग्जांपल है आपकी 26 एंड 91। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई द एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब देखते हैं, सबसे पहले 26 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, या सबसे पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। 26 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 13, 13 2 26 होता है।
अब 91 के फैक्टर्स करते हैं तो 13 7 जा 91 होता है। तो एलसीएम क्या हो गया आपका, ये कॉमन फैक्टर हो गया 26 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 182। अब आते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, ओनली कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है 13। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब पहले हम करते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। क्या है हमारा एलसीएम 182 मल्टीप्लाई बाय 13 26 104 then 6 1 then 2 3 6 6 is the product of LCM and HCF। क्या वेरीफाई करना है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर हमारे क्या है 26 एंड 91। प्रोडक्ट 26 मल्टीप्लाई बाय 91 करके देख लेते हैं, कुछ डाउट है तो हमें। ये मेथड करते हैं 2 3 6 6। अब आप देख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। क्लियर, इसमें कोई डाउट है? ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, एलसीएम ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे हो सकता है उसमें आपको एलसीएम दिया हो, ठीक है, एचसीएफ दिया हो और आपको एक प्रोडक्ट गिवन हो, ए गिवन हो, आपको बी फाइंड आउट करना हो। वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि आपको एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है और ए नंबर फाइंड आउट करना है, बी गिवन है, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, आपको वो सॉल्व करना है और मुझे आंसर करना है। मैं भी क्लियर हो जाऊंगी कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन इज, आप ये बुक का है 5 110 एंड 92। ये क्वेश्चन है, इसका आपको वही करना है, फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर आपका वेरीफाई हो जाता है फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपका वेरीफाई नहीं होता है इट मीन्स आपने कहीं मिस्टेक की है, ये ध्यान रखिएगा। अगर वेरीफाई नहीं होता है हम कहीं ना कहीं गलत हैं, चाहे वो एलसीएम निकालने में है चाहे एचसीएफ निकालने में है। एलसीएम एचसीएफ के सेपरेट वीडियोस हैं, आप वो जाके देख सकते हैं मेरे पेज पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसको हम आराम से कर सकते हैं। प्रीवियस में तो हमने एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट किया ही था, तो ये इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 12 है, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो 2 की पावर 2 3, राइट। 15 के क्या होंगे, 3 5 ज़ा 15। 21 के क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब एचसीएफ की बात आती है, आप जितने भी फैक्टर्स देख रहे हैं सब प्राइम फैक्टर्स हैं। एचसीएफ की बात आती है जो कॉमन है, यानी कि इस तीनों में क्या कॉमन है 3, तो एचसीएफ इज 3। सपोज करिए कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो आप क्या कहेंगे, ऐसा नहीं है एचसीएफ विल बी 0, नहीं, हर किसी का एक फैक्टर 1 भी हो सकता है। तो अगर सपोज करो 3 कॉमन नहीं होता तो उस केस में हमारा एचसीएफ क्या होता, 1। क्लियर, पहले हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। अगर सपोज करिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 1 विल बी द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। अब एलसीएम पे आ जाते हैं। एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 2, 3 सब में कॉमन है 3, और 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 3, फिर क्या कॉमन है
5 कॉमन 7। अब क्या करते हैं, 2 की पावर 2 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। दिस इज़ योर एलसीएम, दिस इज़ योर एचसीएफ। क्लियर? मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, 17, 23 एंड 29। आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सॉल्व करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 657 इज 9। ओके, अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। दो तरीके हैं, या तो सिंपल एलसीएम भी नहीं सेम नंबर का फाइंड आउट करना है तो फैक्टर करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, एक फॉर्मूला एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब क्या है, एचसीएफ हमें गिवन है 9, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। दो नंबर क्या है हमें, हमारे 306 मल्टीप्लाई बाय 657। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है, सिंपल 306 मल्टीप्लाई बाय 657, ये है 9, ये डिवीज़न वाले पार्ट में पहुंच जाएगा। अब 9 से अगर हम देखेंगे 9 3 27 4। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। 4 7 28, 4 2 4 6 24, 24 प्लस 2 26, 3 7 21, 7 and 19, 8 3 7 16 9 2 2 2 2 3 3 8 is the LCM। क्लियर? अगर हम इसी के अगर प्रोडक्ट कर इसके फैक्टर्स करते बहुत टाइम लग जाता, और आंसर आप देख रहे हैं क्या आंसर आया है। इसलिए इजी वे ये है कि एलसीएफ गिवन है और दो नंबर गिवन है और सेम नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व आउट। क्लियर? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन पता है कैसे करना है, हम उसको इजी मेथड से कर सकते हैं। और अगर डाउट है आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। आई एम हेयर टू क्लियर योर डाउट। ठीक है, बट सॉल्व हमें ही करके देखना है, आपकी जगह कोई और नहीं करेगा। आपका एग्ज़ाम देने कोई और नहीं जाएगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत लोग हैं। आपका फ़ोन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, एक लिमिट रखिए। आइडली फ़ोन अलाउ होना ही नहीं चाहिए। फ़ोन है आपके लिए, आपको माइंड फ्रेश करने के लिए बेटर है आप बाहर निकलिए। अगर आप सोसाइटी में तो पार्क में जाइए, या आपको ड्राइंग का शौक है ड्राइंग करिए, आपको अपने मम्मी पापा से बात करनी पसंद है उनसे बात करिए, इंटरेक्टिव बनिए। बट फ़ोन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है। हम रील्स देखते देखते हम कहते हैं अच्छा 5 मिनट लगाएंगे, लेकिन देखते 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 उसके 1 घंटा 2 घंटा कब निकल जाता है हमें नहीं पता पड़ता है। इसलिए अपना फोकस हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाना है। ठीक है, ना कि इधर कोई कुछ कह रहा है कहने दीजिए, हमारा काम बोलता है। जिस दिन मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, जिसने ऑब्जेक्ट किया है उसका मुंह अपने आप बंद हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने काम पे फोकस रखिए, अपना 100% दीजिए, ताकि जब रिज़ल्ट आए तो मुझे गिल्ट ना हो, काश मैंने थोड़ा पढ़ लिया होता, काश मैंने थोड़ा ये कर लिया होता। नहीं, हमेशा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपना 100% दो। बाकी रिज़ल्ट जो आएगा हम देखेंगे, लेकिन जब रिज़ल्ट आने के बाद मन में गिल्ट नहीं रखना है हमें। अगर मैंने 100% दिया है, आई एम सेटिस्फाई। मैं अपनी डॉटर को भी ये बोलती हूँ, बेटा हमें अपना पूरी मेहनत करनी है। मेरी डॉटर 7 ईयर की ही है, मैं हमेशा उसको बोलती हूँ हमें मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, अपना 100% देना है। बट ऐसा ना हो जब हमारा रिजल्ट आए हम सोचते काश मैंने थोड़ी सी और एफर्ट किया होता, या मेरी डॉटर मुझे बोले मम्मा आपने थोड़ा सा और पढ़ाया होता तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देते, या मैंने थोड़ी सी मेहनत की होती। नहीं, हमें अपना 100% देना है, वो कोई भी फील्ड हो। इफ़ यू आर अ टीचर देन ऑल्सो यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ डांसर, यू आर अ म्यूजिशियन, आप जिस भी फील्ड में अपना 100% दीजिए और प्योरिटी के साथ काम कीजिए। अगर आप प्योरिटी के साथ कर रहे हैं, यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता, और जो आपका पैशन है उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चेक 6 की पावर n कैन एंड द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 6 की पावर n हो, 4 की पावर n हो, 3 की पावर n हो। अब हमें देखना है कि कैन एंड द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब किसी की पावर 6 की पावर n है, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है हमें 0 पे चेक करना है। तो 0 के लिए क्या होना चाहिए फैक्टर, 2 और 5 एटलीस्ट आना चाहिए, क्योंकि 2 5 और 10, तभी तो हम चेक कर पाएंगे। अब 6 की पावर n है, इसके फैक्टर करके देखते हैं, 2 और 3 ये होते हैं। अब इसमें 5 तो है नहीं, नो 5, तो क्या ये कभी 0 पे एंड होगा? नहीं। समझ में आया? क्लियर है? अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, पहले इसके फैक्टर्स करके देखिएगा। प्राइम फैक्टर हैं 2 और 5, क्योंकि 10 होगा तभी तो आपके इस नंबर पे एंड नंबर जो होगा वो 0 होगा। सो यहाँ पे फैक्टर्स में 5 नहीं है, सो वी कैन राइट, सो वी कैन से this is not possible, that it can and the digit 0 for natural number n। क्लियर? अगर यहाँ पे 4 की पावर n होता, आप फैक्टर करके देखो, 2 2 अगेन 5 नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर यही 10 की पावर n होता, फैक्टर्स के 2 इंटू 5, यस दिस इज वैलिड। क्लियर? अगर आपका कोई भी और भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, डीएम कीजिए, मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड द क्वेश्चन 7 मल्टीप्लाई बाई 6 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 2 एंड 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आप पहले समझ लेते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको भी उस वीडियो को देख के भी क्लियर हो जाएंगे कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर आपको पता है 1 और नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर का क्या होता है, इन दोनों के अलावा 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी और भी आपके फैक्टर्स होने चाहिए। दीज आर द कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं कैसे एक्सप्लेनेशन। अब फर्स्ट लिया हमने 7 मल्टीप्लाई बाई 11 13 प्लस 13। क्लियर? अब यहाँ पे 13 दोनों में कॉमन है, मैं कॉमन ले सकती हूँ, 7 प्लस 1। क्लियर? 13 11 7 71 प्लस 1 13 78। क्या 78 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ? 13 6, और अगर आप ब्रेक और करना चाहोगे तो 13 इंटू 13 इंटू 6 और 3 इंटू 2 कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं 2 फैक्टर्स हैं, तो दे आर कंपोजिट। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और चेक करना है दीज आर द कंपोजिट नंबर्स और नॉट। क्लियर? अब एक आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है एनसीईआरटी के उसमें, जो बहुत कॉमन है और जो कि अगर अभी भी आपको अगर क्लियर हो गया है तो हमारा रीजनिंग में भी आता है। जब हम किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, बैंक या किसी में भी, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन, तो देखने में लगता है कितना टफ है। जैसे देयर इज अ सर्कुलर पाथ, क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं आपको इंटर, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, स्पोर्ट फील्ड का या कोई भी हम टेबल भी ले लेते हैं, कोई राउंड टेबल है। सोनिया टेक 18 मिनट्स, सोनिया है जो 18 मिनट्स लेती हैं।
ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड, इसका पूरा राउंड लेने में 18 मिनट लेती है सोनिया, एंड रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, और जो रवि है वो 12 मिनट्स लेते हैं, सोनिया लेती हैं 18 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, एक ही पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, यानी कि सोनिया ने अगर यहाँ से शुरू किया है तो रवि ने भी यहीं से शुरू किया है, सेम टाइम पे सेम जगह से। ये ध्यान रखना, ये मैटर करता है, सेम टाइम सेम प्लेस मैटर करता है। एंड गो इन सेम डायरेक्शन, सपोज करो वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। आफ्टर हाउ मैनी टाइम दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, वो कब मिलेंगे अब चेक करना है। अब देखो, आपने देखा रवि ने 12 मिनट में कंप्लीट की, वही सोनिया ने 18 मिनट में। हो सकता था कोई और थर्ड पर्सन होता, वो उसको 16 मिनट में कंप्लीट करता। सपोज XYZ है कोई, इसको 16 मिनट में कंप्लीट करता, उसने भी यहाँ से ही शुरू किया है और यहीं से सेम डायरेक्शन कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट। इस केस में क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, आपको क्वेश्चन देखने में समझने में लग रहा है कितना टफ है, क्या है, कुछ नहीं, आपको सिंपल एलसीएम लेना होता है। अब आ जाते हैं, ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है, रवि 12 मिनट्स और सोनिया 80 मिनट्स, एलसीएम। अब 12 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, 4 3 जा 12, सॉरी 18 के कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये आंसर क्या है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 12, 12 3 जा 36 मिनट। दिस इज योर आंसर। क्लियर? क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, उसको पहले क्लियर रखो, माइंड में सेट रखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बट ध्यान रखिएगा, आपकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। अगर यही होता डिफरेंट जगह से स्टार्ट किया है, उनकी डायरेक्शन अलग है। अब बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम जगह से स्टार्ट किया है, उनकी डायरेक्शन सेम है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आप एलसीएम में निकाल देंगे, सबके मेथड डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, डाउट क्लियर करते चलिए, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ। अगर आपके डाउट्स क्लियर हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, वी विल रॉक। थैंक यू।